झील के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ है। उसकी वाइफ उसके पास आती है। तब वो पलटकर उसे देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उस पर कोई चीज़ हावी हो गई है, और इसके बाद फौरन वो नदी में कूद जाता है, जिस पर उसकी वाइफ बहुत रोती है और रोते हुए कहती है कि उसकी जान छोड़ दो, इसके बदले में चाहे तुम मुझे ले जाओ। और फौरन ही उसका हस्बैंड पानी के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है, और पानी से बाहर आने में उसकी वाइफ उसकी हेल्प करती है। अचानक से उसकी वाइफ को कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें पानी में खींच लेती हैं। उसे बचाने के लिए वो उसकी काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन कोई चीज़ अंदर से उसे अपनी तरफ खींच रही होती है, और ऐसा करने वाली ये मरमेड्स यानी जलपरियां ही होती हैं। और इन जलपरियों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके हस्बैंड की जान बचने की कीमत उन्होंने उसकी वाइफ से ही पूरी की। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो आपस में मंगेतर होते हैं। लड़की का नाम मरीना और लड़के का नाम रोमा होता है। असल में वो स्विमिंग पूल में खड़े होते हैं क्योंकि मरीना को स्विमिंग नहीं आती, जिस पर उसका मंगेतर उसे स्विमिंग सिखा रहा होता है। और ठीक इसी वक्त रोमा का एक फ्रेंड भी वहां आ जाता है और वो उसे स्विमिंग रेस का चैलेंज देता है, और रोमा मरीना को पूल के किनारे छोड़कर रेस करने चला जाता है। इन दोनों के रेस पर जाने के बाद मरीना खुद ही स्विमिंग करने की कोशिश करती है, जिससे वो फौरन डूबने लगती है, और रोमा को उस वक्त कुछ पता नहीं होता। और जब उनकी स्विमिंग खत्म होती है तब वो आकर देखता है कि मरीना डूब रही है, जिससे रोमा उसे फौरन बचा लेता है और मरीना मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। इस वाकये के बाद इन दोनों के दरमियान काफ़ी क्लैश हो जाता है। इसके बाद रोमा अपने एक फ्रेंड के साथ झील के किनारे बने हुए एक घर में जाता है। असल में वो घर रोमा के फादर का होता है। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी मदर की डेथ इसी घर के करीब झील में डूबकर हुई थी, और इस इंसिडेंट के बाद उसके फादर पागल हो चुके थे। और यहाँ पर यह हकीकत सामने आती है कि झील के किनारे खड़ा हुआ आदमी असल में रोमा का फादर होता है, और जलपरी ने उसकी माँ को डुबोकर मार दिया था। तो रोमा का फ्रेंड उसे एक बैचलर पार्टी में लेकर आता है क्योंकि रोमा की शादी होने वाली होती है, और वो दोनों देखते हैं कि घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। उसे देखकर वो दोनों सोचते हैं कि ये पानी शायद सीवरेज के खराब होने से यहाँ पर आया है, या फिर बारिश होने की वजह से ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। कुछ देर गुजरने के बाद उनके बाकी फ्रेंड्स भी पार्टी के लिए आ जाते हैं। उस वक्त रोमा का मूड थोड़ा ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो पार्टी को छोड़ देता है और उसी झील के किनारे आकर बैठ जाता है। फौरन मरीना को कॉल करता है, पर वो किसी ज़रूरी काम में बिजी होती है, और रोमा फौरन उस झील में स्विमिंग के लिए उतर जाता है। जब रोमा स्विमिंग कर रहा होता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। वो झील से बाहर आ जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की नज़र आती है। वो लड़की अपने बालों में कंघी कर रही होती है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि ये जलपरी है, और वो फौरन अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और वो लड़की उसे स्माइल देती है और उससे पूछती है, डू यू लव मी? फिर मरीना रोमा को कॉल कर रही होती है, जिस पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। सुबह होते ही रोमा के फ्रेंड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो झील के किनारे बेहोश होता है, और फिर वो होश में आ जाता है। होश में आते ही वो उस लड़की यानी जलपरी के बारे में पूछता है। उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि ज़मीन पर उस जलपरी की कंघी पड़ी है, और वही कंघी मरीना को रोमा के कपड़ों से भी मिलती है। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत कुछ अपसेट होती है और वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा रहा होता, जिस पर उसका कोच उसे कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर ट्रेनिंग के बाद जब रोमा नहा रहा होता है तब उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। वो जलपरी उसके पीछे खड़ी होती है और फिर उससे पूछती है, डू यू लव मी? कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो फौरन पलट कर देखता है और वो जलपरी वहां से गायब हो जाती है। रोमा घर आ जाता है और अब वो फील करता है कि उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि अब उसे फीवर भी हो जाता है। मरीना फील करती है कि रोमा की ऐसी तबीयत ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से हुई। फिर रोमा को एक लड़की गुदगुदी कर रही होती है और वो सोचता है कि ये मरीना है और वो उस पर शाउट करता है। फिर वो देखने के लिए उठता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। मरीना रोमा को मेडिसिन देकर उसे सुला देती है और उसकी सिस्टर से वीडियो चैट करने लग जाती है। मरीना उसे रोमा की तबीयत बताने के बाद कहती है कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है। ये कहने के बाद वो फौरन उसे वो कंघी खिखाती है। इस कंघी को देखकर ओल्गा काफ़ी हैरान हो जाती है। वो अपने फादर और मदर की पिक्चर्स को देखती है और सेम कंघी उसे वहाँ पर भी नजर आती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो फौरन पूल में कूद जाता है और अब वो देखता है कि वो उसी झील में है। वो झील से बाहर आता है और उसे वो जलपरी वहीं नजर आती है। वो फिर रोमा से वही क्वेश्चन करती है, डू यू लव मी? जिस पर वो इनकार कर देता है
वो उस पर शाउट करती है और रोमा वही बेहोश हो जाता है। रोमा स्विमिंग पूल के किनारे बेहोश होता है और सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो काफ़ी बीमार हो जाता है और अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और रोमा इन लोगों को सारा वाक़या सुना देता है कि उसे एक लड़की मिली थी और उसके बाद अजीबो-गरीब होना शुरू हो गया था और वो लड़की हर जगह उसके साथ होती है। इस पर ओल्गा रोमा से पूछती है कि पहली मर्तबा उसने उस लड़की को कहाँ देखा था। वो बता देता है कि झील के किनारे पर उसने उसकी शर्ट पहनी हुई थी और उसे किस भी किया था। ये सुनते ही मरीना गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। उसके पीछे रोमा भी जाता है, लेकिन अब उसमें काफ़ी वीकनेस हो चुकी थी तो वो ज़्यादा नहीं चल सकता था। और अचानक से मरीना को किसी की आवाज़ आती है। फिर वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाती है और उसके पीछे रोमा भी जाता है। रोमा एक कमरे में चला जाता है। वहां उसे फिर जलपरी नजर आती है और मरीना के वहां पहुंचने से पहले दरवाज़ा बंद हो जाता है। इससे पहले कि सब लोग रोमा को उस रूम से बाहर निकालते, वो जलपरी एक बार फिर उस पर अटैक कर देती है। ये सारा वाकया देखकर ओल्गा फौरन समझ जाती है और वो उसे अपने फादर के पास ले जाती है। पहले तो उनके फादर उनसे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। फिर ओल्गा उनकी सारी बातें सुनते हैं। उसकी बातों को सुनकर वो इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन जब वो रोमा की हालत देखते हैं तो वो काफ़ी रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अब उस जलपरी की बात मत सुनना, वरना वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। इसके साथ ही वो सारा वाकया उन्हें बताते हैं। वो बताते हैं कि वो जलपरी आज से तकरीबन 1 साल पहले उन्हें एक झील के किनारे मिली थी, जो उन्हें टॉर्चर भी करती और हर जगह नजर आती थी। और तुम्हारी मदर ने इससे बचने के लिए काफ़ी हरबे किए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका और वो तुम्हारी मदर को अपने साथ ले गई। और कहते हैं कि आज भी वो मुझे याद आती है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ का जिक्र नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस जलपरी का कर रहे होते हैं जिसे वो आज तक नहीं भूले। ये सुनने के बाद सब लोग झील के किनारे उस घर में जाते हैं। रोमा और मरीना घर पर ही रुक जाते हैं और ओल्गा रोमा के फ्रेंड लिया के साथ झील के किनारे जाती है। लिया झील में कूद जाता है। वो झील के अंदर एक कब्र देखता है। वो उस कब्र के पास जाता है। उसके ऊपर नाम लिखा होता है। वो उसे पढ़ता है और उसके साथ ही उसे कुछ मुर्दा लाशें नजर आती हैं। ये देखकर लिया पानी से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तब जलपरी उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाता है और ओल्गा की मदद से किनारे पर पहुंच जाता है और उस जलपरी का नाम बताता है और उसका नाम लीजा ग्रिगोरेवा होता है। दूसरी तरफ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत नजर आती है। वो वहां जाती है तो वो रोमा की मदर का भूत होता है और ये भी बताती है कि मरने से पहले वो एक रिचुअल कर रही थी। और रोमा की माँ ये भी कहती हैं कि जो तुम्हारा है वो तुम ले लो और जो मेरा है यानी मेरी अपनी चीज़ें वो मुझे वापस कर दो, जिससे मरीना काफ़ी डर जाती है और वो वापस अपने घर में आ जाती है। और वो रोमा के पास आती है। वो देखती है कि कोई बुरी ताकत रोमा को बेसमेंट की तरफ खींच रही है। जिस पर मरीना रोमा की मदद करती है तो अचानक से उसके बेसमेंट से वो जलपरी बाहर आ जाती है और उसे फिर से खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर मरीना उस जलपरी पर हमला करती है और रोमा को ऊपर खींच लेती है और उस जगह को कील की मदद से बंद कर दिया जाता है। और ओल्गा उन लोगों को बताती है कि पहले ज़माने में जब कोई खुदकुशी करता था तो उन्हें कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें झील के किनारे दफन किया जाता था। इसका अंदाज़ा ये होता है कि लीजा ग्रिगोरेवा ने भी शायद खुदकुशी की होगी और उसकी कब्र को भी वहां बना दिया गया और पानी ज़्यादा होने की वजह से उसकी कब्र झील में डूब गई। और ये भी कहती है कि उन लोगों को उसकी कंघी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि जलपरी की सारी ताकत उसके बालों में होती है। और साथ ही मरीना रोमा की मदर और उसके रिचुअल के बारे में बताती है और उसकी चीज़ यानी उस कंघी के रिचुअल की बात कर रही होती है। और मरीना लिया से दरख्वास्त करती है कि वो कॉटेज के बाहर उसका इंतज़ार करे और अंदर जाकर खुद रिचुअल शुरू करती है। इतने ही देर में लिया को बाहर जलपरी नजर आती है। वो उससे पूछती है, डू यू लव मी, जिसके जवाब में वो यस कह देता है और वो उसे काबू में कर लेती है। इसके साथ ही रोमा को भी काबू में कर लेती है और उसे बेसमेंट में आने पर मजबूर कर देती है। ये देखकर ओल्गा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देती है और वहां पर मरीना मुख्तलिफ तरीकों से रिचुअल की प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार सही तरीके से रिचुअल करना शुरू कर देती है। वो उस जलपरी की कंघी को पानी में रखती है
और आईने में उसे देखते हुए कहती है कि अपनी चीज़ तुम वापस ले जाओ और मेरा प्यार मुझे वापस दे दो। और फौरन कंघी गायब हो जाती है और जलपरी मरीना का सर पानी में डुबोकर उसे अपना माजी दिखाती है कि माजी में उसके साथ क्या हुआ था। एक नेक लड़का उसे शादी का वादा करके उसे धोखा दे देता है और एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। ये देखकर वो उन्हें मार देती है और खुदकुशी कर लेती है और उसके बाद वो जलपरी बन गई। आज से पहले बहुत सारे मर्दों को उसने अपनी तरफ मुतवज्जो किया, अपने जाल में फंसाकर उन्हें पानी में डुबोकर मार दिया। बेसमेंट में रोमा भी होश में आ जाता है और वो कॉटेज की तरफ भागता है। वहां पर वो देखता है कि लिया भी काबू में आ चुका है और वो कॉटेज के अंदर चला जाता है। वहां पर जलपरी कई शक्लें बनाकर पूछती है, डू यू लव मी? इस बार रोमा असल मरीना को पहचानने में कामयाब हो जाता है। वो मरीना को आई लव यू बोल देता है और ऐसा करते ही फौरन काबू का असर खत्म हो जाता है। अगली सुबह ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन लिया को जलपरी ने काबू में किया होता है और वो ये कबूल करते हुए कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेसमेंट में जाता है। उसके पीछे रोमा भी चला जाता है। वहां पर जलपरी लिया को अपने साथ ले जाती है, जिस पर रोमा उसे काफी बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा सकता। और यहां पर एक बार फिर रोमा पर वो जलपरी हमला करती है और उसे कहती है कि वो उससे सब कुछ छीन लेगी। इसी वक्त मरीना और ओल्गा वहां पर पहुंच जाते हैं और रोमा की मदद करते हैं और वो फौरन उस जगह को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर निकलता है। इसी दौरान वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है और वहां पर फिर उन्हें जलपरी नजर आती है और देखते ही देखते गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। असल में जलपरी ये सब कुछ इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो रोमा से मरीना को छीनना चाहती है। रोमा फौरन शीशा तोड़ता है और मरीना और ओल्गा को बचा लेता है। इस पर ओल्गा कहती है कि हमने तो उसकी कंघी वापस कर दी है, फिर वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। और फौरन रोमा को इस बात की समझ आ जाती है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। रोमा फौरन झील की तरफ जाता है और मरीना भी उसके पीछे भागती है, लेकिन कोई उसके सर पर वार कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। झील के किनारे पहुंचते ही जलपरी उसके पास आती है। वो फिर रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? जिसके जवाब में रोमा उसे कहता है, यस आई डू। लेकिन वो जलपरी उसे कहती है कि नहीं, तुम इस लड़की से प्यार करते हो, और फौरन रोमा पर हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं कि ओल्गा ने मरीना को बेसमेंट में कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल किया होता है और वो एक रिचुअल कर रही होती है। इस रिचुअल का मकसद ये होता है कि वो अपने भाई के बदले उसकी होने वाली वाइफ को ले जा सकती है। मरीना रो रो कर ओल्गा से दरख्वास्त करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी फौरन वहां पर रोमा के फादर आ जाते हैं। वो ओल्गा को मना करते हैं कि वो मरीना के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि जलपरी का मकसद यही है। ओल्गा अपने फादर की बात मान लेती है और फौरन वहां पर जलपरी पहुंच जाती है। ओल्गा के फादर जलपरी से दरख्वास्त करते हैं कि वो इन सब की जान छोड़ दे और मुझे अपने साथ ले जाए। ये कहने के बाद वो उसे आई लव यू कहते हैं और वो फौरन ओल्गा के फादर पर हमला कर देती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए जलपरी के बाल पकड़ लेती है और इसी दौरान मरीना अपने हाथ खोल देती है और उस कैंची से वो जलपरी के बाल काट देती है। जलपरी शैतानी शक्ल में थी और उसकी असल ताकत उसके बालों में होती है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं वो बुरी तरह तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो ओल्गा पर हमला कर देती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। मरीना ओल्गा और उसके फादर को नहीं बचा सकती, लेकिन रोमा को बचाने के लिए वो फौरन झील के किनारे जाती है। वो देखती है कि रोमा झील के किनारे लेटा हुआ है और बुरी तरह तड़प रहा है, जिस पर आकर वो रोमा को बताती है कि जलपरी की सारी ताकत उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके बालों में है। रोमा ये सुनकर बेहोश हो जाता है और उसके बाद मरीना पानी में कूद जाती है। जलपरी मरीना पर हमला करती है, लेकिन मरीना उसका काफी मुकाबला कर लेती है और वो जलपरी के बाल काट देती है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं रोमा फौरन होश में आ जाता है। मरीना फौरन रोमा के पास आती है और वो दोनों गले मिलते हैं और वो रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? ये सुनते ही रोमा को काफी शक हो जाता है और वो उसके बाल काटने लगता है और वो वाकई जलपरी होती है और इस बार वो इसी मरीना की शक्ल में नजर आई होती है। और जैसे ही उसके बाल कटते हैं वो कमजोर से कमजोर होती जाती है। फिर रोमा फौरन तालाब में कूद जाता है
और वो देखता है कि पानी के अंदर मरीना बेहोश है। वो उसे पानी से बाहर लेकर आता है और थोड़ी ही देर में मरीना होश में आ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों के सच्चे प्यार की वजह से उन्होंने इस आजमाइश को जीत लिया है और जलपरी की ताकत भी उनके सामने हार मान लेती है। और यहीं पर मूवी भी खत्म हो जाती है।